हेलो दोस्तों, मैं प्रिया और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। तो अभी मैंने इसके पहले जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ा था उसमें मैंने पढ़ाया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, और उसके बाद मैंने परिमेय अपरिमेय संख्याएं बताई थी, पूर्णांक और फ्रैक्शन बताए थे। तो आइए आज चलते हैं, उसके आगे की बात करते हैं और आगे के बारे में जानते हैं कि नंबर सिस्टम में और भी कुछ क्या है। और ये जो सारी ये आपको दिख रहे हैं ये सभी हमारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम, ये मान लीजिए ये हमारी नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पे ये 0 होता है, आपको पता है, और इस तरफ हमारा पॉजिटिव होता है और ये हमारा निगेटिव होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमारा, भाई हम यहाँ पर खड़े हैं कहीं पर और यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से हम ये एक एक कदम चलना शुरू करते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया 1, ये 2, और ऐसे ही हम काउंट करना शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से काउंट करते चले जाते हैं अनंत तक। तो ये सभी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और जितनी असीमित संख्याएं, ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती। और ये सब किस में होती? ये सभी हमारी प्लस में होती हैं। ठीक भाई, अगर हम कोई चीज गिनना भी शुरू करते हैं, अगर मैं कहती हूँ गिनती गिनना शुरू करिए, तो आप ऐसे गिनना शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो नेचुरल तौर पर हम इसी तरीके से गिनना शुरू करते हैं और इसलिए प्राकृतिक संख्याएं भी क्या होती है हमारी 1 से शुरू होती हैं। उसके बाद आइए हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर क्या होते हैं। अगर इन्हीं सब संख्याओं में हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं, मतलब कि 0 जहां से हम चले थे हम उस स्थान को भी जोड़ लेते हैं, तो वहां से मिलकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी संख्याएं ये हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर कहलाते हैं। तो होल नंबर हमारे कहां से शुरू होते हैं? होल नंबर हमारा 0 से शुरू होता है, और अगर हम 0 को ना देखें तो इसके बाद के बाकी सभी जो नंबर हैं वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। यानी कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसमें 0 नहीं होता है। भाई नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है तो उसमें 0 तो होता नहीं है, तो वो हमारा, यानी कि जो हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं वो हमारी, यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो मेरा आंसर होगा कि नहीं होती हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर क्या होते हैं। वे सभी नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी जो 2 से कट जाते हैं या 2 के मल्टीपल होते हैं, वे सभी नंबर्स हमारे क्या होते हैं? सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर होते हैं। उसके बाद ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर हमारा 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से न कटे, जो 2 से डिविजिबल ना हो, वे सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। उसके बाद प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो या तो 1 से कटे, या तो 1 से कटे या तो खुद से कटे, मतलब या तो 1 से कटे या तो खुद से कटे। ठीक, वे सभी संख्याएं जो 1 से कटे या तो खुद से कटे, वे सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर कहलाती हैं। मतलब कि जैसे कि दूसरी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो वो खुद और दूसरा एक तो वो खुद और दूसरा एक, तो वो हमारे क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब क्वेश्चन क्या आ जाता है? क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देते हैं कि सबसे छोटी सम तथा अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो 2 है। 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है।
इसके अलावा अगर हम 2 को छोड़ दें तो बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब हमारी विषम संख्याएं होती हैं, सम नहीं होती। मात्र 1 2 ही ऐसी संख्या है जो सम है और उसके साथ साथ अभाज्य भी है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं? तो बिल्कुल गलत, क्योंकि अभी आपने देखा कि 2 हमारी क्या है, 2 हमारी अभाज्य संख्या है, लेकिन इसके साथ साथ 2 हमारी सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है भाई, ये 2 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये हमारी क्या है, सम संख्या हुई। तो इसलिए क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है? ये बिल्कुल गलत है। सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती है, क्योंकि उसमें 2 एक सम संख्या भी शामिल है। अब जो हमारे ये प्राइम नंबर होते हैं, ये प्राइम नंबर हमारे 3 तरह के होते हैं, रिलेटिव्स प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। अब जानते हैं कि रिलेटिव्स प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो रिलेटिव्स प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो मतलब कि किसी भी 2 प्रकार की संख्याओं का जोड़ा जिसके बीच का गुणनखंड उभयनिष्ठ 1 हो, यानी कि जिनके बीच का गुणनखंड 1 हो। अब 5 और जैसे 5 और 8 हमने ले लिया, तो 5 और 8 के बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड, भाई 5 और 8 के बीच अगर हम देखें तो 5 और 8 के बीच का एचसीएफ क्या होगा, 5 और 8 के बीच का एचसीएफ 1 होगा। इसलिए इन दोनों के बीच का जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। इसलिए ये हमारे क्या होते हैं, इस तरीके के रिलेटिव्स प्राइम नंबर होते हैं। और सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा को प्राइम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? को प्राइम संख्या कहलाती है। मतलब कि इसमें जो जोड़े होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अभाज्य होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे कि 2 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या, 3 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। उसी तरीके से अगर हम 5 और 7 को देखते हैं तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। 5 और अगर 17 देखते हैं तो ये भी हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन रिलेटिव नंबर्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि 8 हमारी क्या है, 8 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, 8 हमारी भाज्य संख्या है। इसमें क्या होता है, इसमें जो इन दोनों के बीच का जो फैक्टर होता है वो 1 होना चाहिए। अब 2 और 3 को ले लीजिए, इसमें भी कितना है, 1 है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं ट्विन प्राइम नंबर पे। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा जिनके बीच का अंतर, जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2 होना चाहिए। यानी कि जैसे अगर आप 3 और 5 देखें तो 3 और 5 का अंतर कितना है, 2 है। 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। 17 और 19 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। इसके बाद देखते हैं भाज्य संख्याएं, कंपोसाइट नंबर। तो कंपोसाइट नंबर हमारी वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, यानी कि ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। यानी कि 3 हो, कम से कम 3 हो और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब जैसे हम 8 को ले लें तो 8 का हमारा 1 भी होगा, 8 का हमारा 2 भी होगा, 8 का हमारा 4 भी होगा और 8 का हमारा 8 भी होगा। कम से कम 3 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ये हमारे कंपोसाइट नंबर होते हैं। और अगर प्रश्न किस तरीके से पूछ देते हैं, प्रश्न पूछते हैं सबसे छोटा कंपोसाइट नंबर यानी कि भाज्य संख्या कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी और भाज्य संख्या जो है वो हमारी क्या है, 4 है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तो आइए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, जिन्हें हम 1 से गिनना शुरू करते हैं और आगे तक गिनते चले जाते हैं, 1 2 3 4 सब। और ये सब हमारे किस में होते हैं, प्लस में होते हैं।
तो ये सब हमारी संख्याएं जो होती हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। उसके बाद अगर हम इन्हीं नेचुरल नंबर में जीरो भी मिला लेते हैं, यानी जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, तो यही संख्याएं हमारी फिर क्या बन जाती हैं, होल नंबर या पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। पूर्ण का मतलब ये पूरा। उसके बाद सम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल होती हैं, यानी कि वो 2 से सीधे सीधे कट जाएं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर कहलाती हैं। विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर, यानी कि 1, 3, 5, 7, यानी कि वे सारी की सारी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, वो 2 से डिविजिबल ना हो, वे सभी संख्याएं क्या होती है, हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक तो 1 और दूसरा वो खुद, इसके अलावा उसका तीसरा कोई भी गुणनखंड ना हो, वो हमारी सब संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर होती हैं। और सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या जो है हमारी 2 है। इसके बाद प्राइम नंबर को हम 3 भागों में दिखाते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ये मुख्यतः इसके 3 रूप होते हैं। तो जो रिलेटिव प्राइम नंबर होता है, यानी कि सापेक्षित अभाज्य संख्या, तो ये वो संख्या होती है जिसका जो जोड़ा है उसका फैक्टर 1 हो। मतलब उसमें क्या है, उसमें भाज्य संख्या भी, कोई एक उसकी भाज्य संख्या भी हो सकती है, लेकिन उन दोनों के बीच का आप जो गुणनखंड है, जैसे कि आपने ले लिया 8 ले लिया और 9 ले लिया, तो ये भी क्या है, 8 भी आपकी भाज्य संख्या है और 9 भी आपकी क्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन ये क्या है, इन दोनों के बीच जो गुणनखंड बन रहा है वो क्या बन रहा है, एचसीएफ 1, इसलिए ये रिलेटिव प्राइम नंबर है। फिर आते हैं को प्राइम नंबर। तो जितनी भी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होता है वो सभी को प्राइम नंबर संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 3 हो गया, 5 और 7 हो गया, 5 और 17 हो गया। ठीक, मतलब कि वो खुद से कटे और या तो 1 से कटे, इसके अलावा वो किसी से ना कटे। इसके बाद ट्विन प्राइम नंबर क्या हो गया, ट्विन प्राइम नंबर हमारा हो गया जिनके बीच का वो जोड़े, जिनके बीच का जो अंतर होता है, जो मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो वो 2 आना चाहिए, चाहे जितना हो, जो भी नंबर आप देखें उन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। वे सभी हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब आगे है कंपोजिट नंबर। तो मैंने बताया आपको जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो जाएं, यानी कि एक तो 1, दूसरा 2, तीसरा 4, इस 4 के 3 गुणनखंड बन रहे हैं, 3 फैक्टर बन रहे हैं, इसलिए ये जो है हमारा क्या हो गया, इसके 3 मल्टीपल है, तो ये हमारा भाज्य संख्या हो गई। और सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछी जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती। एक हमारी एक ऐसी संख्या है जो कि ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक, इसके बाद आइए चलते हैं, कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, और हर एग्जाम में इससे 1 या 2 से प्रश्न तो आने ही आने होते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया जैसे कि एक हमारी ना तो भाज्य है और ना ही हमारी अभाज्य है। 2 जो है हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 हमारी सम भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। फिर देखते हैं सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं, सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं। जैसे कि आपने ले लिया 9 हमारी क्या है, विषम संख्या है। ठीक, 15 हमारी क्या है, विषम संख्या है, लेकिन क्या अभाज्य है, नहीं, क्योंकि इसके 3 से ज्यादा मल्टीपल हो रहे हैं, 1, 3 और 9। ठीक, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या में क्या कहा है, या तो वो 1 से कटे या तो वो खुद से कटे, 2 के अलावा उसकी कोई तीसरा गुणनखंड ना हो। फिर सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया 4 होती है सबसे छोटी भाज्य संख्या। सभी सम तथा विषम संख्याओं का योग सदैव एक विषम संख्या होती है। सभी सम, मान लीजिए आपने 2 ले लिया 1 और ये विषम ले लिया, इसको अगर आप ऐड करोगे तो इसका योग जो है 5, यानी कि एक विषम संख्या आएगी। आप और कोई ले लीजिए, आप मान लीजिए आपने ले लिया 8 ले लिया, आपने मान लीजिए 9 ले लिया, अगर इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 17, और 17 भी हमारी क्या है, एक विषम संख्या है,
17 भी हमारी क्या है, एक विषम संख्या है। 0 क्या है, 0 एक वास्तविक संख्या है, हाँ है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी भाई प्राकृतिक संख्याएं आपकी कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, तो पूर्ण संख्याओं में तो 1 से सब आती है ना, 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक आती रहती हैं। पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और एक ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इन दोनों प्रश्नों को एकदम आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।